मैं विनोद कुमार सिंह, पीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज की जो चर्चा शुरू कर रहा हूँ, इस पर भक्ति काल जिस पर बातचीत चल रही है, तो आज हम लोग बातचीत करेंगे कि ये भक्ति काल, आखिर भक्ति काल नाम क्यों किया गया, क्यों इसका नाम भक्ति काल पड़ा। इसका मुख्य कारण यही है क्योंकि इस काल में आप देखेंगे कि इस काल में जितनी भी रचनाएं हुई, चाहे जितनी रचना हो, सारी रचनाएं लगभग ईश्वर पर डिपेंडेंट हैं, यानी ईश्वर पर आधारित है। आप देख लीजिए, इसमें सगुण हो या निर्गुण, किसी भी धारा में आप चले जाइए, किसी भी काव्य की रचना को आप पढ़ें, आप पाएंगे कि उसमें राम निहित हैं, राम उसमें मौजूद हैं। हाँ, फर्क जरूर है, दोनों तरफ राम अलग अलग हैं। कैसे? एक तरफ के राम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो कबीर के धारा के लोग हैं या कबीर की पंक्ति में खड़े लोग हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि निर्गुण धारा के अंतर्गत आने वाले रचनाकारों में निहित राम, जो आधारित राम हैं, वो राम कौन राम है? तो वो कण कण के वासी है। यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, सारे जगह मौजूद हैं, यानी कण कण के वासी है, वो राम है। निर्गुण धारा के कवियों का या रचनाकारों का यह मत है कि राम का मतलब केवल कोई मूर्ति नहीं, राम का मतलब कि कहीं भी वास करते हैं, वो हर जगह मौजूद हैं, आपके गलत सही का आकलन वो कर रहे हैं, अर्थात वो निरंकार है, जिसका कोई रूप नहीं है। वही है निर्गुण, जिसका कोई गुण, कोई विशेष वस्तु के रूप में या विशेष दृष्टि के रूप में दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, उसे हम निर्गुण कहते हैं। उसी के अंतर्गत के जो राम हैं, वो राम निश्चित रूप से कैसे राम हैं? तो कण कण के वासी हैं, वहाँ कण कण के वासी हैं। और वहाँ के जो कबीर, वहाँ के जो भक्त हैं, वो भक्त स्त्री के रूप में हैं। तभी तो कबीर को कहना पड़ा, आवहूँ सखी मिली गावहूँ मंगलाचार, आज आवहूँ मोर राम भरतार। राम रूपी भरतार हमारे घर आ रहे हैं, सभी सखियाँ आइए, मिलकर के हम लोग मंगलाचार गाते हैं, शुभ गीत गाते हैं। ये कबीर के यहाँ है। और वही राम जो दूसरे राम हैं, जहाँ तुलसी के राम हैं, सूर्य के कृष्ण हैं, या और भी इन पंक्तियों में खड़े जो रचनाकार हैं, कवि हैं, या ऐसे धारा के लोग हैं, उनको आप देखेंगे कि उनके यहाँ जो राम और कृष्ण हैं, वो कैसे हैं? तो मूर्तिमयी हैं, मूर्तिमयी। उनका कहना है कि जब दिखेगा ही नहीं तो हम कैसे विश्वास करेंगे कि वो ईश्वर हैं? तो ईश्वर जो मूर्ति के रूप में हैं, राम जो दिख रहे हैं, जो स्पष्ट हैं, जैसे आज अयोध्या वाले राम, ठीक ना? आज अयोध्या में जो मंदिर के रूप में निर्मित किया जा रहा है, उसके राम, आज गांव-गांव में जो मंदिर स्थित है, उसमें राम, कण-कण में नहीं, वो निरंकार नहीं, वो बिना आकार के, बिना निर्गुण नहीं, बल्कि वो राम जिसमें गुण है, जिसका अपना आकार है, जिसको कहा गया कि वो ईश्वर मनुष्य रूपी पैदा हुए इस धरती पर, और इस धरती पर जो आपराधिक तत्व हैं या वो वैसे लोग हैं जो कहीं न कहीं मनुष्यता का हृदय खो बैठे हैं, ऐसे लोगों को ठीक करने या ऐसे लोगों का संहार के लिए उनका जन्म हुआ, उनका आविर्भाव हुआ इस धरती पे। इस धरती को ऐसे आताताइयों से, ऐसे अपराधियों से खाली कराने का एक पोजीशन बनाया गया, और उस पोजीशन का नाम है राम। वैसे राम, उस राम की चर्चा तुलसी करते हैं, उस राम की चर्चा परमानंद करते हैं, उस राम की चर्चा नंद करते हैं वगैरह। और कृष्ण, फिर सूर्य के यहाँ कृष्ण हैं। वैसे ही आप देखेंगे वल्लभाचार्य तक चले जाइए, बहुत बड़े बड़े रचनाकार, परमानंद जी यहाँ भी हैं, नंद कवि यहाँ भी हैं, बहुत से क्षितिज है। आप देखिए, बहुत वो अष्टछाप पर हम बातचीत करेंगे। अष्टछाप जो 8 कवि मौजूद हैं, 4 वल्लभाचार्य के हैं, तो 4 विठल नाथ के हैं,
और इन 8 कवियों का मिश्रण है अष्टछाप के रूप में। इस पर हम कभी बातचीत करेंगे। आज केवल हम बातचीत किए हैं कि रचनाकारों में राम कितने प्रकार के हैं और वो राम कैसे हैं और कैसे दोनों में फर्क है, निर्गुण के नाम और सगुण के नाम में क्या फर्क है। सगुण जिसमें मूर्ति दिख रही है उसकी पूजा अर्चना की जाएगी, और निर्गुण जहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन हमारा विश्वास है, हमारी एक उम्मीद है कि नहीं, कोई है, कोई एक शक्ति है जो इस संसार को चला रहा है। इस पर विशेष बातचीत कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।